इस समय बंगला दरबार जी के अंदर बैठ करके हर सुंदर साध को अपने स्वरूप की, परम धाम की 25 पक्षों की लगातार पहचान करा रहे हैं। 6 बजे से सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं और परम धाम की जरे जरे का वर्णन चल रहा है। और रात के 2 बजने को आगे सुंदर साध जी, हम तो 1 घंटा चर्चा सुनते हैं और यहाँ 3 पहर, 6 से 9 एक पहर, 9 से 12 दूसरा पहर और 12 से अब 2 बजने को आ गए। और सुंदर साथ भी बार बार आके अर्ज कर रहे हैं कि भी बहुत देर हो गई है, अभी चर्चा बंद करते हैं। भंग क्यों कर रहे हो बीच में? फिर भाई जुड़ा जी ने जब इशारा किया कि सुंदर साथ जी चर्चा बंद करो, कुछ तो सोचो, 75 साल की उम्र होने को आई है और 9 घंटे बीतने को आए हैं। तो सब सुंदर साध ने बोलना शुरू कर दिया। तो फिर श्री जी ने सबको क्या कहा? अपने अपने मंदिरों पधारो, अपने अपने मंदिरों पधारो, भौम पांचवी रतन माई है। फिर सुंदर साथ बोल रहे हैं, पढ़ो श्री राज आभार भाई। एक तो देर होती, देर से भी ऊपर
आपको थोड़ा सा आराम करना चाहिए। तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवर्तीगार। परवर्तीगार धाम धनी पांचों शक्तियों सहित इंद्रावती जी के अंदर विराजमान है, इसलिए पद्मावतीपुरी को परम धाम कहा गया है। पन्ना परम धाम दे, करके प्रणाम दे, आशी को आराम दे, सकल दुख भाग हैं, कहे तो मस्तान, जाको लागी इष्टतान, रूए देखिए दीदार। श्री प्राणनाथ जी पांचों शक्तियों सहित पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान है। 12,000 आत्माओं में सुंदर साथ जी कोई आत्म के अंदर धामधनी की पांचों शक्तियां विराजमान नहीं है। महामती की जब खिताब मिला है प्राणनाथ जी के बाद तो सिर्फ लालदास जी को मिला है। उसके बाद 15 बीतककारों ने अपने अपने विस्तार करके बीतक लिखी है, उनको धामधनी की शक्ति मिली है, लेकिन पांचों शक्तियां किसी और के अंदर विराजमान नहीं है। अब क्योंकि रो रो के एक एक बात को महामती लालदास जी लिख रहे हैं, क्योंकि उनकी तो इच्छा ही नहीं थी। जैसे श्री राज अंतर ध्यान हुए हैं, वो उसी समय अपने को भी खत्म करने को तैयार हो गए थे, लेकिन उसी समय बाजू पकड़ लिया कि हे लाल तू ये क्या कर रहे हो, मेरा हुक्म है कि तुम जो है पूरी बीतक लिखोगे, शुरू से परम धाम से सदगुरुदेव चंद जी की 6 दिनों की लीला वो तुम नहीं लिखोगे, मैं साक्षात तुम्हारे अंदर आकर के विराजमान होकर लिखूंगा। तो अब जितनी सेवा लालदास जी कर रहे हैं, 11 साल तक 1 मिनट के लिए भी महामती लालदास जी ने यहाँ पर आराम नहीं किया। अब दिल में ये विचार आता है, ये महामती जी का खिताब तो इंद्रावती जी को मिला था, उसके बाद और भी तो मोमिन थे, खाली लालदास जी को ही क्यों ये महामती का खिताब मिल गया? क्योंकि महामती लालदास जी ने कभी भी पूरे समय में, जब से सूरत 1729 में आए तब से लेकर पद्मावतीपुरी धाम तक उन्होंने कभी भी बुजुर्गी अपना मैं बना नहीं लिया। क्योंकि प्रेम गली साकड़ी या में ना समाये, क्योंकि प्रेम गली है। अगर हमारा हृदय में भीड़ होगी तो धामधनी कहते हैं मैं कहाँ बैठूंगा, या तो तू रह ले और या मैं रह लूं। अगर तूने खुद को बाहर निकाल दिया तो फिर मैं बैठा हूं, तेरी तो इसमें मैं कहां से आ गई। मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। आज हमारी चर्चा शुरू कर दें तो हम अपने नाम के साथ श्री श्री 108 सतगुरु महाराज आचार्य महाराज लगाना शुरू कर देते हैं। वाणी गाने वालों का सिर आसमान तक पहुंच जाता है, देखा मैं कितनी अच्छी वाणी सुनाता हूँ। तो धामधनी कहते हैं ये मैं तय जो लो तू आपा रखे, तो लो धाम का स्वाद ना चखे। जब तक हम कहेंगे मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो धामधनी के अंदर बैठक हो ही नहीं सकती। नानक जी ने भी कह दिया, नानक नन्ना होइयो जैसे नन्ही धूप, और घास सब जल गई और घास फूकी फूक। तो इसी तरह से सुंदर सा जी बहने भी जब सुई के अंदर धागा डालती है ना, कितना मरोड़ती, एक बार फिर उसको बारीक करती है। तो ये रास्ता बहुत बारीक है, इसके ऊपर ये बड़ी कठिन डगर है, इसके ऊपर जो भी चलेगा तलवार की धार के समान, इसके ऊपर सुंदर सा जी चलने के समान है। तुम सूरत रखो धाम में श्री राज पढ़ने की ठोर। अब श्री राज क्या कह रहे हैं, ए प्यारे सुंदर सा जी अपनी अपनी सुरता कहाँ ले चलो, 5वीं भूमि के अंदर, क्योंकि वहाँ हमारे 12,000 मंदिर हैं। और जब राजी श्यामा जी 5वीं भूमि के अंदर शयन कर रहे हैं तो 20 सखियां अंदर जाती हैं,
4 सखियां राज्य की सेवा के लिए, 4 सखियां श्यामा जी की सेवा के लिए और 12 सखियां हल्का हल्का म्यूजिक बजाती हैं जब तक धामधनी अपने नैन जो है बंद नहीं करते। वहां नींद नहीं है, यही कह सकते हैं कि लीला के लिए यहाँ पर हमें सब कुछ बताया जा रहा है। और बाकी सखियां अपने अपने मंदिरों में शयन कक्ष में जाती हैं तो वहां पर धामधनी अपने 12,000 स्वरूप धारण करके हर सखी की स्टेज पर पहले से ही विराजमान होती है। हम शयन आरती में पढ़ते भी हैं, पीछे 20 सखियां पीऊ पासे रहियां और फिर सब सखियां अपने मंदिरों पधारी, श्री राज सब मंदिरों पधारे, होत सेजा नित्य प्यारे। तो सुंदर साथ जी सुबह से लेकर रात तक जो शयन आरती हम करते हैं, सेवा पूजा हम करते हैं, सेवा पूजा के अंदर प्रातः से रात तक सारा वर्णन किया गया है। इन समय अपने स्वरूप को याद लाओ ना और क्या करें इस समय धामधनी को उनके मंदिर में प्रणाम करने के बाद अपने स्वरूप को याद करो। जो आपका असली स्वरूप है उसका जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे सुंदर साथ जी, आत्म को स्वाद आ ही नहीं सकता। क्योंकि आत्म की नजर तो जीभ के साथ गांठ लगाई हुई है। आत्म स्वाद तो आवई जो पलक न कीजे भंग, अरस परस जब होई पर आत्म के संग। और पर आत्म ने क्या श्रृंगार किया है, हम सब सुंदर साथ को हर पल ध्यान होना चाहिए कि हमारे असली तन के गले में कितने हार हैं, 4। कितने हार हैं और 5वां कंठसरी का हार है। ये सागर ग्रंथ में सुंदर साथ के श्रृंगार में पढ़ के आप सबको लगातार याद होना चाहिए कि हमारे पर आत्म के गले में कितने हार हैं और हमारे कानों में बालियां हैं और नीचे झुमकियां लटक रही हैं। परम धाम के अंदर रहते हुए हमारे सब सखियों का श्रृंगार श्यामा जी की तरह है, लेकिन इस खेल में उतरते हुए धामधनी ने हकीकत के ब्रह्मांड में उतारना है। इसलिए राज्य श्यामा जी और 12,000 सखियों का श्रृंगार अलग अलग करके इसीलिए बताया है ताकि हमें राज्य के स्वरूप की, श्यामा जी के स्वरूप की और अपने स्वरूप की पहचान हो जाए और हम अपनी पर आत्म को देख सकें। और ये तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक हमारी आत्म को परम धाम का स्वाद आना शुरू नहीं हो जाएगा। इसलिए जरा 2 मिनट के लिए हम अपने स्वरूप का जो श्रृंगार है, सखियों का सुंदर साथ का श्रृंगार है, वो भी ध्यान में लेना है। क्यों चौपाई क्या रही है, अपने स्वरूप के बिना और किसी का ध्यान न करो, धामधनी के चरणों में प्रणाम करो और यहाँ बैठे हुए अपने पर आत्म का भी हर एक सुंदर साथ को ध्यान करना होगा। आज दुनिया वालों से पूछो कहाँ से आए हो, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, अपना यहाँ का ही तो एड्रेस दे देंगे। मरने के बाद तुम्हारी आत्म का रूम नंबर कौन सा है, क्योंकि अगर हम बैकुंठ बताते हैं 4 तरह की मुक्ति है, महाप्रलय में तो ये सबका नाश हो जाएगा। भागवत 12 स्कंद 4 अध्याय कह रहा है एक पार ब्रह्म अक्षरातीत प्राणनाथ के अलावा तुम्हारी जीव को भवसागर से कोई भी सुंदर साची पार कर नहीं सकता। इसलिए जो ब्रह्म सृष्टि है उनको ये समझा रहे हैं कि अपने असली स्वरूप को याद करो। रूहे सुंदर संकुल मुख नहीं शोभा तो पार। रूहे सुंदर संकुल मुख नहीं शोभा
जो मूल मिलावे में विराजमान है, उनके सबके गले में कितने हार हैं? 4। और 5वां कौन सा है? मीनू बहन जी अमृतसर वाली बताएंगे 4 हार कौन कौन से 12,000 आत्माओं के गले में है। हाँ जी, हाँ जी, जोर से। हीरा, मानिक, मोती, कंचन, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। हीरा, मानिक, मोती, कंचन, ये सब सुंदर साथ को याद होने चाहिए कि तो हमारा घर है, हम परम धाम के रहने वाले हैं, यहाँ के नहीं है। जीवों की तरह हमें अपनी जिंदगी नहीं बितानी, हमारी रहनी दुनिया वालों से अलग होनी चाहिए। धाम धनी वाणी के अंदर कह रहे हैं, इन विद साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक बता। अपने हृदय के अंदर धाम धनी का स्वरूप विराजमान होना चाहिए। राजी श्यामा जी हमारे हृदय में होने चाहिए, और वो तभी विराजमान होंगे पहले जब हमें पता हो कि हमारा श्रृंगार क्या है, तभी हमारी परात्म आत्म के साथ मिलकर के परम धाम के अखंड सुखों को ले सकेगी। हम जो इशारा करेंगे मूल मिलावे में धाम धनी हमारे इशारे को समझेंगे, और वो जो हमारे को इशारा करेंगे उसको हम तभी समझेंगे अगर हमें अपने स्वरूप की पहचान है। इस समय 7वां पहर चल रहा है, 12 से 3 और 2 बज चुके हैं सुंदर साथ जी रात के। और प्राणनाथ जी कह रहे हैं, ए मेरी परम धाम की लाडली आत्माओं, अपने अरश अजीम के अंदर धाम धनी के चरणों में प्रणाम करके अपने असली स्वरूप को देखो, क्योंकि जब आप धाम धनी के चरणों में प्रणाम करके अपने अपने मंदिरों में जा रहे हो तो वहां धाम धनी पहले ही आपकी सेजा पर विराजमान है। अब धाम धनी परम धाम में 5वीं भूमि के अंदर कौन सी दिशा में शीश कमल करते हैं और उनके चरण कमल कौन सी दिशा में हैं, ये अमृतसर हाँ जी बहन जी बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, दक्षिण दिशा में शीश कमल और उत्तर में चरण कमल। और हमने जब रात को यहाँ पर मृत लोक में भी जब हमने शयन करना है, उससे पहले अपनी सुरता द्वारा कहाँ पहुंचना है? 5वीं भूमि में धाम धनी के चरणों में प्रणाम करनी है। तो उत्तर वाले दरवाजे से आप जाएंगे, राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करेंगे, फिर अपना मंदिर देखेंगे, अपने असली स्वरूप को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने जहाँ पर भी आप सोते हैं वहां पर आप सोएंगे। फिर जो हमें ये शिकायत होती है, हमें रात को डर लगता है, हमको रात को नींद नहीं आती, हमको रात को नींद की गोली लेके सोना पड़ता है, प्रैक्टिकली करिए। ये जो आपको आज
बताया है। आप याद करिए, आपने 4 हार कौन से पहने, 5वां कौन सा है, आपका श्रृंगार कौन सा है, और सोने से पहले आप जाइए राज्य के चरणों में प्रणाम करिए, अपना मंदिर देखिए और फिर यहाँ सोइए। और सुबह उठते ही पहले कहाँ जाओ, आप जो कभी आशिक खोले नैन को पहले पकड़े पीऊ के चरण। हम वाणी के अनुसार चलते हैं क्या? हम वाणी में जो धाम धनी हमें हुक्म कर रहे हैं हम मानते हैं क्या? फिर रोते क्यों हो कि हमारे को रात को नींद नहीं आती, हमको रात को भूत प्रेत नजर आते हैं, कोई तांत्रिक टोना कर नहीं सकता, जो कराएगा ना उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो रोता रहेगा। अगर कोई ब्रह्म सृष्टि के ऊपर आंख उठा के देखेगा, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के लिए 33 करोड़ देवी देवता रक्षक बन के खड़े हैं। अक्षय ब्रह्म की 5 वासनाएं खड़ी हैं, वो उनको सजा देगी जो मोमनों के ऊपर कोई बना फेंकने की ट्राई करेगा। आप धाम धनी का कहना मान के तो देखो, अगर आपको कोई एक भी तकलीफ हो जाए तो निर्विघी करे काया। वाणी कह रही है जो हर पल धनी के चरणों में रहेगा, सुबह उठ के विधिवत प्रणाम करेगा, रात को सोने से पहले करेगा, उसकी काया भी निर्विघी हो जाएगी। करनी कर्म कछु नारिया, धनी बड़े कृपाल, सो बुद्ध जी है मारिया तरलोकी का काल। अब कईयों के क्या होता है, बच्चे होने वाले थे पहले ही मर जाते हैं। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि अंडे मीट सिगरेट शराब बच्चों ने छोड़ना नहीं, और हमने उनके ऊपर काबू करना नहीं, और पाठ पूजा में उनको लगाना नहीं, ध्यान उन्होंने करना नहीं, तो क्या होगा रिजल्ट? तुम धाम धनी का अगर ध्यान करो, किसी की ये बलाओं से ही होता है जो तांत्रिक, क्योंकि कईयों को अगर सहन नहीं होता, कुछ किसी ने जादू टोना कर दिया, कुछ कर दिया, जिस दिन आपको पता लगे कि आपके बच्चों के दिन ऊपर हो रहे हैं, उसी दिन मूल मिलावे में ध्यान करो। अगर नहीं ध्यान पहुंचता, घूमर जी, बंगला जी, महारानी जी तो पहुंचता है, वहां ध्यान करके अखंड पाठ कर लो, उसके बाद साप्ताहिक पाठ चलाते रहो। किसी की है हिम्मत, कुछ भी आपके घर में बला आ जाए, दजाल कांपता रहेगा, दरवाजे के अंदर नहीं घुस सकता। इन वाणी की बरकतें होत दबे सभी बलाएं, दजाल सदा कांपल मिने बैठ न सके ताई। दजाल की हिम्मत नहीं है कोई भला आपके घर में आ जाए। अक्षरातीत है ये, 33 करोड़ देवी देवता की ये वाणी नहीं है, अक्षर ब्रह्म की नहीं है, धाम धनी के मुखार बिंद का एक एक शब्द है। इन समय को सुख्यों को जो करते थे मनुहारे। उधर क्या हो रहा है भाई? हैं? उधर क्या हम सुना रहे हैं? क्या हो रहा है उधर? अपना ध्यान हटाओगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से समझो एक एक बात को। कितनी अच्छी बातें आपकी जिंदगी के लिए बताई जा रही है कि आपको जिंदगी कैसे काटनी है। आपके नजदीक कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, कोई तांत्रिक टोना करेगा, उसी का बेड़ा गर्क होगा। अक्सर लोग आके यही शिकायतें करते हैं, हमारे बच्चों के जो है बच्चा ठीक नहीं हुआ तो किसी ने कुछ कर दिया होगा। हम तो खुद ध्यान नहीं करते बच्चों की तरह, और दोष सारा राज्य को देते हैं, अजी हम तो ये करते, हम तो ये करते। हम तो अपने गुण गाते और बच्चों के गुण गाते थकते नहीं। धाम धनी के गुण गाओ, उनकी तरफ ध्यान दो जो राज्य हमें समझाना चाह रहे हैं। कुछ लेके जाओ, इतनी दूर दूर से आते हो। इन श्री राज उठत इन समय पधारत कर माणक। और फिर उसके बाद सब सुंदर साथ को कहते हैं अपने अपने मंदिरों पधारो, ध्यान करो, और सुबह उठ कर भी परम धाम के अंदर ध्यान करो, फिर अपने अपने बिस्तर पे लेटो। इसके बाद श्री राज बंगला दरबार से उठ के कहा जाते हैं मानिक भाई के घर। और ये मानिक भाई का घर कहाँ है आपको आगे भी बहुत बार बताया है। बंगला दरबार के सामने कमानी दरवाजा लगा है, उसके सामने मिठाई की दुकान है। आज से 400 साल पहले वो मानिक भाई का घर था। तो यहाँ पर पावड़े उनके लिए बिछाए जाते हैं, और श्री राज की उम्र 75 साल हो गई है, 2 सुंदर साल उनको आराम से ले जाते हैं। पावड़े बिछावन होता है, हाजिर रहे हिम्मत। हिम्मत भाई पावड़े बिछाता है, लटके मटके चलत है, मीठी बातें बीच करत। और वहाँ काम ही यही है, लटके मटके प्यारी चाल से चल रहे हैं और मीठी बातें हो रही हैं। मंच के उत्तर देते हैं, कई न्याय चुकावे ईत। अगर सुंदर साथ है, क्योंकि वहाँ 3000 तो जीव सृष्टि
है, 1500 ईश्वरी सृष्टि है और 500 ब्रह्म सृष्टि है। तो न्याय चुकाते हैं। अगर कोई झगड़ा हो गया किसी का आपस में तो वहां उसको भी निबेड़ा करते हैं। फिर यहाँ से उठ चले आए सेज पौड़ने वक्त, और फिर यहाँ से उठ के श्री राज अपनी सेज पर आते हैं। और रात के कितने समय बज रहे? 2-2:30 बजने को आ गए। आए विराजे सेज पर साथ सब किया प्रणाम, और सेज के आगे 6 बजे के बैठे हैं। विचार करो, हमसे 1.5 घंटा नहीं बैठा जाता और वो भी आधा घंटा लेट आएंगे। ये काम है वो काम है। दुनिया के काम तो कभी खत्म नहीं होंगे। हमें जिंदगी से फुर्सत ना हुई, ना है, ना होगी। और ये दूर मुसीबत ना हुई, ना है, ना होगी। हम रोते ही रहेंगे। ढोलक बाजे गा गा के घर वालों को याद नहीं करना पड़ता। ढोलक बाजों में भी करते ही राज्य को याद है। फिर कहते हैं 9 बज गए, घर में ये करना है वो करना है। फिर भी ध्यान बिना ढोलक बाजे के भी घर में घुसा रहता है। और धामधनी के दरबार में भी आकर हमारा मन यहाँ नहीं होता, बच्चों में और घर वालों में ही लगा रहेगा। और यहाँ पे रहे कुछ भी पूछ ले तो सुंदर सा पूरा उत्तर बराबर क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि ये चंचल मन। ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तपस्या करके आदि नारायण से वरदान मांगा हुआ कि मोमनों का मन कभी भी ब्रह्म लीला में लगेगा। तो अजाजील अबलीस तुम्हारे मन को भटकाते रहेंगे, तुम्हारी आंखों में नींद ले आएंगे। सारा दिन भले नींद आए ना आए और चर्चा सुनते नींद आएगी आएगी। और प्राणनाथ जी को नींद नहीं आती। नींद कहती है मेरे को भी मुक्ति दे दो ना, 1 मिनट के लिए नींद ले लो, सिर्फ 1 मिनट के लिए। मेरी भी तो इच्छा पूरी कर दो। आप तो 24 घंटे में 1 मिनट भी नींद नहीं लेते और मैं आपके चरणों में खड़ी हूँ। 1 पल के लिए नींद ले लो तो मेरा भी कल्याण हो जाए। आप अपने आसन गए पहले उठी सब आम, और यहाँ पर भी देखो आराम करें, नींद नहीं लेंगे। और पहले जितने बाहर से भी आए हैं वो सब उठ के जाते हैं। इत गोदावरी आवत ले आई कटोरी में तेल, गोदावरी बहन आ गई, तेल लगा रही है। और जब धामधनी अंतर ध्यान हो गए तो गोदावरी कहती है आज से तेल लगाना बंद, तो मेरी सांस तू भी हो जा बंद। 11 साल तक सेवा करी है, अब मेरे धामधनी मेरे सामने नहीं है तो मैंने रह के क्या करना है। उसी समय उसका भी शरीर छूट जाता है। ये है गोदावरी बहन जो तेल लगाने के लिए आई है कि 3-3 पैर 9-9 घंटे चर्चा चल रही है। और अब जो है इनकी थोड़ी सी तो तेल की मालिश कर दो। छोटी छोटे बातें करें श्री राज भला दिखाया हमें खेल। क्या कहनी है कि हे धाम के धनी, हमें तो पता ही नहीं था इतना ऐसा खेल है, नहीं तो हम परम धाम से यहाँ आते ही ना। श्री राज श्रवणा देते हैं यह बातें बुजुर्ग। और जितनी भी दिन भर की कोई खास बात है गोदावरी बहन तेल लगाते हुए श्री राज को बताती हैं। हमारे अंगीठी भर के लावत बिहारी दास, बिहारी दास सर्दी का मौसम है, अंगारे भगा के ले आते हैं। उनको पूरी टोपी पहनाई जाती है, चद्दर पहनाई जाती है और लेटे जरूर हुए और सुंदर सा कभी 10 कभी 20 कभी 50 80 100 तक भी गिनती हो रही है। श्री राजकोट है पलंग पर सबको कहे प्रणाम, और पलंग पे लेटे हैं तो सब सुंदर सा को प्रणाम जी बोल रहे हैं। गाँव वाली आइया 2.5 पैर गई जाम, 2.5 पैर रात के बीत गए और अब 1:30-2 बजे का समय हो गए और वाणी गायन वाले सुंदर सा फिर सामने आ गए हैं। बदले राग अलापत साखियां लगा कहने, और शेख बदल आ गया और गजलें और साखियां गा रहा है। रखो छिपा कर इश्क को तुम क्या करोगे इश्क का, रखो छिपा कर इश्क को तुम क्या करोगे इश्क का, बिन रूहों के इश्क को कोई और ले सकता नहीं। आप चाहो तो पिया जी छोड़ दो हमको यहाँ, बिल्लुओं के धाम में
और जा सकता नहीं। रखो छिपा कर इश्क को तुम, क्या करोगे इश्क का, बिन रोके इश्क को कोई और ले सकता नहीं। शेख बदल प्यारी प्यारी गजलें साखियां गा के श्री राजपुरी जा रहे हैं। श्री राज चित सुनत है बड़ी खुशहाली कर, और श्री राज चित देख करके बड़े प्यार से सुन रहे हैं। श्री राज खबर लेते हैं बैठे कौन है इन वक्त। अब श्री राज को नींद नहीं आ रही और नींद अर्जी कर रही है। 24 घंटे में 1 मिनट के लिए तो धामधनी आप आंख बंद तो कर लो, मेरे को भी मुक्ति मिल जाए। शंकर बुद्ध सैन वल्लभ नाम साथ के बतावत। शंकर वल्लभ बुद्ध सैन खड़े होके नाम बता रहे हैं कि ये सुंदर सा, अभी जो आपने चर्चा करी थी उसकी आगे चर्चा करके अर्चा करके बता रहे हैं। कबू 60 70 80 ले धामधनी की आस, और कभी 60 कभी 70 कभी 80 और ये संख्या 100 तक भी हो जाती है। ये चर्चा सो करें जो सुनी होए श्री मुख श्री राज। जो श्री राज ने उस समय चर्चा करी होती है उसी की अर्चा करके आपस में सुना रहे हैं। मिलावा बैठत सयन का रीज श्री राज भेजत हारे। अब पहले दिन तो 10-20 हुए, अब दूसरे दिन सुंदर साध ने दूसरों को भी बताया कि अरे धामधनी तो नाम पूछ रहे थे कौन कौन बैठा है, तो संख्या कहां तक पहुंच गई, 100 से भी अधिक होने लगी। कबू करांगी बख्शत ऐसी करे मनोहार। और श्री राज सुन के जब वो चर्चा कर रहे हैं तो उनको कलंगी हार भी भेज रहे हैं, अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। उठ मुरलीधर लेते हैं श्री राज की बख्शीश। और मुरलीधर उठ करके बख्शीश ले रही है। मुरलीधर कौन है? जब वर्णन श्री राज कर रहे थे, अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, क्या चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। तीसरी रोम का वर्णन श्री राज कर रहे थे तो मुरलीधर ने जैसे सुना उसी समय श्री राज से होते होते ही अंत समय में अपना शरीर छोड़ दिया। छत्रसाल जी ने हिलाया तो मुरलीधर शरीर छोड़ चुके थे, सुरता तीसरी भूमि में लग चुकी थी। बांट देते सब साथ को फिर नवावे शीश। और सुंदर साल को बांट रहे और बार बार सिर झुका रहे हैं। जो चर्चा इत होत है सो सुनावन की आस। जो चर्चा होती है उसको दोबारा ताकि हमारे रोम रोम पे धामधनी की वाणी लिखी जाए। श्री राज सो बातें करण की हरकत है मन माए। हर एक के दिल में रहता है कि हम धामधनी से बात करें। श्री राज राजी होते हैं सुन विवेक इनका मुस्काए। और जब इनकी देखते हैं कि इतने सही ढंग से ये चर्चा कर रहे हैं, बड़े विवेक से कर रहे हैं, तो स्माइल पास कर देते हैं। हर सुंदर साहब को बड़े खुश हो जाते हैं। अब वो अगर कोई सुंदर सा गलत बोल देता है, कहते हैं लाल ये क्या तुम बोल रहे हो, 4 चौरस हवेलियों के बाद कैसी गोल हवेली का वर्णन किया है। जब हम मूल मिलावे में जाते हैं, क्यों नहीं तुमने सही ढंग से वर्णन किया। लालदास खड़े हो जाते हैं, गलती हो गई, कहते उसको सुधारो। अगर लेटे भी हुए तो ये नहीं उनको नींद आ गई है, पूरा ध्यान जितने सुंदर साथ बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं तो टोकते हैं, फिर वो क्षमा मांगते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी 12 से 3 ये 7वां पहर पूरा होता है। अब ये 8वां पहर रात को 3 बजे से सुबह 6 बजे तक ये 8वां पहर सुनने का है, समझने का है। तो अगर हम अपने देवी देवताओं को छोड़ के धामधनी के चरणों में, अक्षरातीत के चरणों में आएंगे तो हमें क्या क्या फायदे होंगे। तो अपनी कॉपी में, दिल की कॉपी में लिखते जाना, क्योंकि ये देवी देवता दुनिया की इच्छा पूरी कर सकते हैं लेकिन तुम्हारी जीव को कोई भी देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकता। क्योंकि मुक्ति देने के दाता सिर्फ अक्षरातीत प्राणनाथ आए हुए इस समय, जो 28वें कलयुग के अंदर
एक प्राणनाथ का, एक साहेब का आना लिखा था। ये वही समय चल रहा है और जो इनके चरणों में आ जाएगा तो उसके जीव को मुक्ति, सबसे पहला बेनिफिट ये है, अगर हम आके सजदा बजाएंगे तो आपके जीव को ये भव सागर से मुक्ति मिल जाएगी। अगर देवी देवता आपको वैकुंठ की मुक्ति देते हैं, 4 तरह की मुक्ति, सालोक, समीप, सारूप, सायुज, लेकिन महाप्रलय के बाद ये वैकुंठ ही नहीं रहेगा, 33 करोड़ देवी देवता ही नहीं रहेंगे, तो आपके अखंड मुक्ति तो नहीं, टेम्परेरी है। जैसे हम छुट्टियां बिताने के लिए कश्मीर चले जाएं, आजकल तो बच्चे फॉरेन कंट्री जाते हैं, इंडिया पसंद ही नहीं है, तो इसलिए मुक्ति टेम्परेरी मिलती है वैकुंठ में, जो 4 तरह की है। श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 4थे अध्याय में पढ़ सकते हैं। नेति नेति जहाँ वेद निरूपा निजानंद निपादीय रूपा शंभु विरचे विष्णु भगवाना उपजय जासो अंशते नमः। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों महेश पैदा होते हैं और लय हो जाते हैं। इनको ही मुक्ति नहीं मिलती परमानेंट, तो आपको क्या मुक्ति देंगे। लेकिन हाँ, जैसे हम सैर करने जाते हैं, थोड़ा समय तक आप वैकुंठ की सैर कर सकते हैं। फिर कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिन कीना सोई फल चाका, कर्मों के अनुसार फिर उसको नरकों के अंदर जाना पड़ेगा। और अगर कोई बिल्कुल पाठ पूजा नहीं करता, उसके लिए तो फिर राक्षस आते हैं और उनका मलमूत्र बिस्तर पे निकल जाता है, फिर वो 72वीं नदी पार करनी पड़ती है मलमूत्र से भरी हुई। और ये जो घोड़े निकलते हैं ना, इनमें से जो गंध निकलता है 70 फुट नीचे, ये गरुड़ पुराण की कथा में आप पढ़ सकते हैं, उसके अंदर डाल दिया जाता है अनंत समय तक। हम आज बच्चों को बड़े लाड से पाल रहे हैं, अंडे मीट सिगरेट शराबे पी रहे हैं, हम टोकते नहीं ना, तो वो उनको ये नरक भोगना पड़ेगा। ये 72वीं सीढ़ी, जो 72वीं नदी पार करनी है, गरुड़ पुराण श्रीमद् भागवत का प्रसंग है, अच्छी तरह समझ लेना। कई बार भीतर के बीच में आपको समझाया गया है। अब कहूँ पहरे 8वां श्री राजकोट है पलन पर। अब ये सुंदर साथ जी 8वां में हमारे धाम के धनी हर पल जाग रहे। किसके लिए जाग रहे हैं? अपनी आश की निभा रहे हैं। एक एक आत्म का दरवाजा खटखड़ा के सबको जागृत करके यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। पानी धाम धनी की गर्जत सब ऊपर। ये वाणी किसकी है? अक्षरातीत प्राणनाथ की है और सबके ऊपर, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर गर्जना कर रही है। और ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि है, चाहे जीव सृष्टि है, सबको ये सिखापन दे रही है कि यहाँ पे रहते हुए हमने अपनी जिंदगी किस तरह से काटनी है। बारी वाले गावत फिरती चौकी पर। और बारी वाले आ गए वाणी गायन करने के लिए। अब श्री जी की उम्र 76 साल के करीब होने वाली है और विदाई का समय आता जा रहा है नजदीक, कि वो अपने शारीरिक रूप से भी हम सुंदर साथ से अंतर ध्यान होने जा रहे हैं। तो यह विदाई की जो घड़ियां नजदीक आ रही है, क्योंकि कल हमारा अंतिम दिन है सुंदर साथ जी, और इधर 22 जुलाई और श्री जी और लालदास जी सबका नजदीक समय आ रहा है, विदाई की घड़ी नजदीक आ रही है। तो यह विदाई की 2 शब्द देख लो, क्योंकि आज सेकंड लास्ट दिन चल रहा है और कल हमारा अंतिम दिन की बैठक है और फिर हमारी जुदाई हो जाएगी। सब अपने अपने घरों में आराम करेंगे। अब विदाई की घड़ियां करीब आ रही हैं, विदाई की घड़ियां करीब आ रही हैं, आँखें सभी की नम हुई जा रही है, विदाई की घड़ियां करीब आ रही हैं। धनी जब मिलाएंगे
ये 8वां पैर चल रहा है। अब सुंदर सा ध्यान देंगे, इससे हमें क्या क्या फायदे हैं अगर हम देवी देवताओं को छोड़ के श्री प्राणनाथ जी के साथ अपना नाता जोड़ते हैं। सबसे पहली बात, दुनिया की 9 तरह की भक्ति है, वो शरीर से है, लेकिन इस प्राणनाथ मंदिर में निजानंद संप्रदाय में शरीर का कुछ भी मतलब नहीं। गुरु शिष्य का तो कोई नाता ही नहीं है, ये आत्म का संबंध है। आपकी आत्म का संबंध उस मूल मिलावे में जहां पर धाम के धनी विराजमान है उनके साथ संबंध हो रहा है। तो इसलिए आत्मा जय परमात्मा, जहाँ परमात्मा है वही आत्मा है, और उनका हमारा संबंध सूरज और सूरज की किरणें, समुद्र और समुद्र की लहरों जैसा है। अब उनसे क्या क्या फायदे हैं वो ध्यान दीजिए। पानी धाम धनी की करे 14 तबक हयात। ये वाणी किसकी है? धाम धनी की है। 14 तबक को अखंड मुक्ति देने के लिए वास्ते मोमनों के लिए आई है। अगर मोमन ना आते तो 14 तबक को भी कभी मुक्ति ना मिलती, क्योंकि ये 3 ब्रह्मांडों में कौन सी लीला चल रही है? ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना उसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई ब्रिजनाश और जागरी कही। पहचान भई ना काहू को रूपिये हयाती हो जाते। दुनिया वालों को पहचान नहीं हो रही, वो अपने देवी देवताओं में ही लगे रहेंगे, जितना मर्जी समझा लो, और रूह इसको पी के अखंड परम धाम को प्राप्त करेगी। आज लो इंड में कबूल सुनी ना कान। आज तक इस ब्रह्मांड में किसी ने ना सुनियो बानी सुहागिनी होती जो अकत अगम सो बीतत कहूं मैं तुमको उड़ जासी सब बरम। कथियों तो कई सुनी पर अकथ ना एते थे। कई बातें तो सबने बोली हैं, सब देवी देवताओं ने, सब ऋषि मुनियों ने बोली हैं, पर ये अनहोनी बात आज तक किसी ने नहीं बताई जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। प्राणनाथ जी बंगला दरबार में कह रहे हैं, कई हुए कई हो वहीं पर काऊ न होए पहचान। कई ब्रह्मांड हो गए और बाद में भी होंगे। दुनिया आज अनाथ की चली जा अंधेर, निर्गुण सरगुण होए के सब फिरे भाई के फिर। दुनिया तो चींटी आग ऊंट कदार ब्रह्मांड बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे, लेकिन ये ब्रह्म लीला पहले कभी नहीं हुई ना फिर कभी दोबारा होगी। ये सुनने की ताकत त्रैगुण को ना हो। ये सुनने की ताकत त्रैगुण के पास नहीं है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास नहीं है, उसके बाद दुनिया में ऋषि मुनियों का, साधु संतों का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। ए ऊपर हमें सू कहूं बीजा नाम तक कहना लो। जब मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम ले दिया उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी रहती नहीं है। एक से जो की रूपीवत है और कहो ना पहचान। एक संयोग की रूप पीती है और कोई पी सकता नहीं है। कैसी जिक्र होता है किन ठौरे पहुंचते। और ये कैसा व्यवहार, कैसा जिक्र हो रहा है, कौन सी ये वाणी है, और ये इसको सुन के कहां तक आप पहुंचोगे? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है। जागिए इन घर क्या नफा होता है ए पहुंचावे गीत। और इस वाणी को पढ़ने से, इस वाणी को सुनने से, इस वाणी को समझाने से क्या नफा होगा और ये कहाँ पहुंचाएगी? ये मेहर किन करी ये हुई किन ऊपर। ये मेहर किसने करी है? धामधनी ने। किसके ऊपर करी है? मोमनों के ऊपर करी है। इन बरकतें आई इते कोई पावे ना पटंतर। किसकी बरकत से आई है इसका भी भेद दुनिया वाले जानते नहीं है। जो पावे ये पटंतर है ताकि पलक ना व्यर्था जाए। जो इस भेद को जान भी जाएगा उत्तम जीव भी, वो एक पल भी अपना व्यर्थ नहीं बिताएगा, क्योंकि सांस का भरोसा नहीं है। अगला सांस आना नहीं, क्या गारंटी है? हम दे देते हैं, टेलीविजन खरीदते हैं ना, 1 साल की गारंटी, फ्रिज है 1 साल की गारंटी, और घर में टूटियां है ना, वो बच्चे आज गारंटी देते हैं जी 7 साल की गारंटी है, कोई इसमें खराबी आ जाए फ्री सर्विस मिलेगी। और इस शरीर की कोई गारंटी नहीं, पुर्जा खराब हो जाएगा गारंटी नहीं है, नया
नया बदलना पड़ेगा। और सांस अगला आना है कि नहीं आना कोई गारंटी नहीं। दुनिया की चीजों की गारंटी है, लेकिन इस पुतले की कोई गारंटी नहीं। नहीं भरोसा खिन का बरस मास और दिन, एक तो दम पर बांध्या तो भी भूल जाए भजन। तभी वाणी में क्या कहा, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इस श्वास को आमन हुए न हुए। सोई रस में झीलत ताको और कछु ना सुहाए। और जो इसको सुन लेता है, समझ लेता है, वही इस रस का आनंद लेता है। ये श्यामा जी की रसना पिलावे रस रब का। ये बैठत ठीक है आए के करे सुनने को काने। और कौन आकर के इस बैठक धाम धनी के चरणों में कौन आके बैठेगा? वो तो पहचाने रूह की बढ़त जात ईमान। और इसमें क्या है, रूह की पहचान होती है और धीरे धीरे ईमान उसका एक धाम धनी पर बढ़ता जाता है। ये वाणी इन धाम की ले बैठावत निज धाम। और ये वाणी है महामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल दे तो श्री प्राणनाथ जिनसे न्यारे न होए चरण, धनी जी ले आए धाम से वचन, परम धाम से ये धनी के दिल से एक बूंद आई है। वहां तो सागरों के सागर है, एक बूंद आई हक दिल से, तिर कायम किए तिर चर, इन बूंद की एक सिफत तो क्यों कौन सुख सागरों वाला। तो परम धाम के अंदर जो इतनी लहरें चल रही हैं, कहां तक वर्णन करें। एक बूंद को भी हम सुंदर सा गाज नहीं समझ पा रहे। धनी के दिल से एक बूंद आई है सिर्फ, और इल्मों के सागर है धनी के दिल में। कहते तुमने मांगा तो पहाड़ जितना था, मैंने जितना दिखाया राई के एक छोटे से दाने के जितना, और उस हल्का सा लाड़ दिखाया उसमें ही तुम बैठ गई। अगर मैं पूरा लाड़ दिखाता तो तुम्हारा क्या हाल होता? मन सुख उपजे होए पूरे मनोरथ काम। और इस वाणी पे जो लगा रहेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अब देखो ये अच्छी आयतें आई हैं कि नहीं आई, क्या कह रहे हैं। और कुरान में क्या लिखा था, जो सुन्नी मुसलमान है, जो सुन्नी मोमिन है, उनकी अर्जी कबूल नहीं होगी। और यहाँ क्या कह रहे हैं, जो इस वाणी से लग जाएगा उसकी मैं सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। तहकीर का रस पहुंचाता है, जो भेजिए बात दे। दुनिया की भी जो मांगोगे इस दरबार से मिलेगा। और जो आत्म की खुराक तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ शरीर तुम्हारी निर्विधि करे। और जिसके पास बुद्धि नहीं है, चौपैया याद नहीं होती, बच्चे नलायक है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मुझसे अजान अबूझ नीच मध्यहीन अपरीक्षक इन चरणों आए दाना स्याना सुगढ़ परवीन। उसको मैं दाना कर दूंगा, स्याना कर दूंगा, सुगढ़ कर दूंगा, परवीन बना दूंगा, जो इस वाणी में लग जाएगा। इन वाणी से होता है नजर पड़े बीच बक्का। यहाँ बैठे बैठे आपकी नजर परम धाम के 25 पक्षों में घूमेगी। ये रचना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। ये श्यामा जी की रचना है। ये इल्म लेके क्यों लेके आए श्यामा जी, ले आओ बुलाए तुम रू अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रबत किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। श्यामा महारानी इस वाणी को लेकर के आई हैं, क्योंकि श्यामा जी को ही इस जागनी के ब्रह्मांड में धाम धनी ने पूरा आवेश देकर भेजा है। ब्रिज रास में श्यामा जी के पास आवेश नहीं था, किसके पास आवेश था? ब्रिज रास में किसके पास था? हाँ जी बताइए। अक्षर ब्रह्म के पास था। मूल सूरत अक्षर कीजिए, जिन छाया देखूं प्रेम सने, सो धनी को ले आवेश किया नंद कर प्रवेश। और इस ब्रह्मांड में सुंदर बाई इन पहले आई हैं 7 कारण जी, धनिये भेजा अपना आवेश देके, न्यारे न हुए एक खिन जी। श्यामा महारानी में छोड़ नहीं सकती जब तक ये लीला चल रही है। श्यामा जी हर पल हमारे साथ हैं। हम जब भी चरणों में श्यामा जी के अर्जी करेंगे, हे श्यामा महारानी, श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार, महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार। हमारी ये जीवन की नैया जो मझधार में चल रही है,
उसको भी श्यामा महारानी पार लगा देती है। तो अगर हम उनका ध्यान करेंगे तो श्यामा महारानी अर्जी कहाँ पहुंचाएंगी? हमारे सहायक तक। तभी हम पहले जब भी चर्चा होती है क्या बोलते हैं? प्रथम लागू इन चरण को धनी ए ना छुड़ाइयो चिन्ह। हम प्रथम किसके चरणों में लग रहे हैं? श्यामा जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और धनी से अर्जी कर रहे हैं कि हे धनी, ये चरण हमारे से मत छुड़ाना। लाभ कली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन चरणों में हमेशा हम पड़े रहे। जो अक्षर को सुध नहीं सो त्रिगुण पास क्यों हो? श्री प्यारे की जय। अक्षर ब्रह्म और राजी में कोई फर्क है? स्वरूप एक, लीला दो। सत्ता की सिर्फ शक्ति दे रखी है, लेकिन वो प्रेम का अर्थ नहीं जानते अक्षर ब्रह्म। इसलिए क्या कह रहे हैं? जो शुद्ध अक्षर को नहीं तो त्रैगुण पास क्यों है? अक्षर ब्रह्म जब प्रेम का अर्थ नहीं जानता तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश प्रेम का अर्थ कहां से जान लेंगे? और तुम्हें प्रेम कहां से आ गया? अगर तुम जीव सृष्टि हो तो तुम्हारे पास प्रेम का अर्थ तुम कैसे समझ रहे हो? क्योंकि तुम ही लाडली लहूत की हो, तुम्हारी रहनी बैकुंठ तक भी नहीं है, लेकिन फिर भी धाम धनी क्या करे? इन गंदे तनों से मैंने दोस्ती कर ली, क्या करूं? इनके अंदर मेरी आत्मा विराजमान है। हरिद्वार में आज भी जाके देखो, लोग योग साधना आज भी एक एक फुट तक अग्नि जला के सिर नीचे टांगे ऊपर करके इन वाणी के कारण कई तिल तिल कटाई दे, या वाणी के कारण कई हेम गले, या वाणी के कारण कई पर्वत से गिरे। कितना कुछ दुनिया वाले आज भी कर रहे हैं। और मोमन क्या कर रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में, मैं इन चीजों में नहीं हूँ। मोमनों ने मेरे को अपने प्यार में बांधा है और मेरी तो एक ही कंडीशन है इस ब्रह्मांड में, मोमनों के ऊपर ले आओ प्यार, करो दीदार, मेरा प्यार लौटा दो। मैं अपना प्यार मांग रहा हूँ तुम्हारे से, तुम कर्जदार हो मेरे। क्योंकि परम जो शर्त हार जाता है वो क्या बन जाता है? कर्जदार। तो तुम मेरे कर्जदार हो, मेरा कर्ज वापस करो, क्योंकि तुम शर्त हार गए, तुम आज के निभा नहीं सके। तो यहाँ पर मैं तुम्हारे से अपना कर्जा मेरा अदा करो। किस तरह से मेरा कर्जा अदा करोगे? धाम धनी ये आत्माओं से आज पूछ रहे हैं कि मेरा कर्जा अदा तुम किस तरह से करोगे? तभी इंद्रावती कहती हैं, मैं एक एक दरवाजे के ऊपर जाके भीख मांग रही हूँ। तुम सियाने मेरे साथ जी, जिन रहो विशेष रसलाग, पाँव पकड़ के इंद्रावती उठ खड़े रहो जा। पाँव किसी के कब पकड़े जाते हैं? जब हम हर तरह से लाचार हो जाते हैं, सामने वाला जिद्दी बन जाए, कोई बात मानने को तैयार नहीं हो, तो हम अपनी पगड़ी उतार के उसके चरणों में रख। इंद्रावती जी आज अपनी पगड़ी उतार के ब्रह्म सृष्टियों के चरणों में रख रही हैं कि तुम अपने ये विषय विकार छोड़ दो। तुम सियाने हो, परम धाम से आए हो और तुम्हारी आरती सारे ब्रह्मांड ने उतारनी है। तुमको मैंने पहले वाइस्ट में बैठाना है। जैसे सोने को 16.5 बार अग्नि में तपाया जाता है, उसी तरह से मैंने तुम्हें तपा के निर्मल पहले करना है। पहले सुख संयम को, पीछे सुख संसार। नजर नाबूद जीव की सो सपने में रल जाए। और क्या कहेंगे? जीव की नजर इसी सपने में रल जाती है। इन वाणी की बरकतें जमुना सात घाट पहुंचे। और क्या करें? अगर वो जीव ब्रह्म सृष्टि में नहीं है, नए अंकुर यहाँ के प्राणनाथ जी कर रहे हैं, अगर जीव भी इस वाणी को सुन के ध्यान करेगा तो वो जीव भी जमुना पार पहुंच के धाम धनी के चरणों में प्रणाम करेगा। मोमन तो करेगा ही करेगा, जो जीव भी आ जाएगा मोमनों की संगत करेगा, सबसे पहले धाम धनी उसके 70,000 गुनाह माफ कर देंगे और उसके बाद उसको निर्मल करके उसकी विशुद्धता को कहां पहुंचा देंगे? परम धाम तक पहुंचाने का ठेका ले रहे हैं महामती लाल दास जी। आगे रसूल तख्त पर रफ रफ के बैठे। और जब रसूल साहब को ले जाया गया तो वो अक्षरधाम से आगे नहीं जाता था, तो उन्होंने क्या, मेरा हुक्म है एक कदम आगे और रख।
तो उसने कहा मेरे पाँव नहीं चल रहे, कहा मेरा हुक्म है, तेरे को एक कदम रखना पड़ेगा। तो एक कदम उसने बड़ी मुश्किल से रखा, तो जमुना जी के पीछे तक ही रह गया। वहां तक कहता बस अब मत कहना, इससे आगे मेरी ताकत नहीं है। इन जुबां के सवर सुन के सब ठोरे आवे नजर, और इन वाणी को सुनते सब ठोर परम धाम के 25 पक्ष नजर आ जाएंगे, राजश्यामा जी नजर आ जाएंगे और अपने आप को देख लोगे। रुआत में पहुंचते तय हो जाते फजर, तुम परम धाम में पहुंच जाएगी। जो अंदर अंधेरा है, धाम धनी आपको दिव्य दृष्टि दे देंगे, जिससे हम सारा परम धाम देख लेंगे। इन वाणी के सुनते आप होते हयात, इस वाणी को सुनने से आपके जीव को मुक्ति मिलेगी, लेकिन उसके साथ आपकी आत्म को पूरा रस परम धाम का मिलेगा। देखे बैठे माया मिने ठोर बक्का हक जात, माया में रहोगे, ये मत डरो कि लो जी अक्षरातीत को कैसे देख सकते हैं। घर में सारे काम करते हुए यहाँ बैठे बैठाए धाम धनी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पूरा परम धाम घुमा दूंगा। आप देखें औरों दिखावे पहुंचे नूर द्वार पार, और मोमनों को मैंने इतनी शक्ति दे दी है, वो खुद भी देखे परम धाम का रास्ता और सबको भी परम धाम का रास्ता समझाएं। इन वाणी की बरकतें कछु न रहे सक, बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय। जब हम धाम धनी के चरणों में लग जाएंगे, फिर जो हम शेर जबर करते हैं, हमारे दिल में शक बना रहता है, पता नहीं हम परम धाम के हैं कि नहीं है, पता नहीं हम वहां तो गिनती 12,000 की है, पता नहीं हमारा नंबर आता है कि नहीं आता। क्या कह रहे हैं, जब तुम वाणी पढ़ने लगोगे, सरकार साहब ने हमें कसमें खिलाई थी ना, हम रोज 600 चौपाई पढ़ेंगे, महीने में हम पाठ पूरा करेंगे। तो अभी अगर हाथ खड़े करवाए जाए मुश्किल से 5 या 10 खड़े हों। हम कौन सा कहना मानते हैं, ना अपने सदगुरु का ना प्राणनाथ का। फिर हम कहते हैं हमारे ऊपर तो धामधनी मेर नहीं करते। धामधनी कहते हैं दोस्ती बराबर होती है। आज किसी को देख लो, दो दोस्त बने, प्रेमी प्रेमिका हो, क्या एक जना प्रेम करे दूसरा ना करे तो दोस्ती निभेगी? कितने दिन चल जाएगी? नहीं चलेगी ना। धामधनी कहते हैं बराबर की दोस्ती। मैं तो तुम्हारे को प्यार करता रहा हूं और तुम अपने घर में मेरे को ले जाके बैठा दिया, मेरे से बात ही ना करो। अगर किसी के घर कोई मेहमान आ गया है और मालिक बात ही ना करे, मेहमान तो उठ के चला जाएगा। धामधनी कहते मैं तो डेरा लगा के तेरे घर बैठा हूं, तू दिन में कितनी बारी मेरे से बात करता है। लेकिन हम सुबह रोज सारे सुंदर साथ कह देते हैं कि फिर सुरता साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं खुल जाते निज नैन। और फिर हम बोलते भी हैं निश्चित करिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो। और धाम पटन मंदिर में कौन है? एक राज्य और एक हम है। कहते अच्छा ये तू जानती है कि दिन और रात अगर तू मेरा नाम लेगी तो तू भव से पार होगी। अच्छा लेकिन तू ये सुना किसको रही है? और तो कोई बैठा नहीं, और मेरे को सुना रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तूने रहने में आना नहीं और मैंने फिर तेरे ऊपर मेहर करनी नहीं। तू कहती रहती है और मैं सुनता रहता हूँ। फिर निश्चित करिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यह स्वर धाम पर इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं, भजन बिना सब नरक है पची पची मरे मां। तो राजी खिल खिला के हंस पड़ते, जानती तो तू सारा कुछ है लेकिन रहनी में तू आती नहीं। और हम अर्जी कितनी देर में पूरी कर लेते हैं? 3 मिनट में, और रटी हुई है हमें। अभी हम बोलेंगे ना भैया तुम कैसी की अर्ज करो मेरे पे, अरे एक एक शब्द सुनो तो पता लगे ये अर्जी है क्या। दर्द कितना इसमें छिपा हुआ है, कितना दर्द है इस अर्जी में। कभी अपने घर में बैठ के एक एक शब्द को पढ़ना और हमको बहुत अधिक 2 मिनट में पूरी करनी है और इसका अर्थ हम समझे तो पता लगे। निष्दिन रात और दिन निष्दिन करिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, इससे तुम निर्मल हो जाओगे। अगर तुम सुरता परम धाम सुबह और रात को भी ले जाओगे। लेकिन हम तो मंदिर आते हैं मत्था टेका फटाफट जाना, राजी कहते वाह अरे वाह, मैं तो आशीर्वाद देने के लिए खड़ा, तूने इतना भी सब्र नहीं किया, सही ढंग से प्रणाम करती मैं आशीर्वाद तो दे देता। तो हम आशीर्वाद देने तक भी मंदिर में रुकते नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ है? अंधेरा कुछ जैसे सूरज निकला देख अंधेरी देख के सब जने बस
फटाफट मोबाइल की घंटियां बज रही हैं, बाहर दूध वाले की घंटी बज गई है, कभी कोई बच्चा रो रहा है, कभी घर में झगड़ा हो रहा है, कभी क्या कह दिया है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन इस घोर कलयुग में 1 बजे से पहले हमने टेलीविजन को नहीं छोड़ना, जो कि 4,32,000 की फौज लेके मोमनों के दिल में बैठा है। 1 बजे तक टीवी देखना ही देखना है, तो सुबह 4 बजे कौन उठेगा, कौन चितमर करेगा? सबके पास पेपर भी पहुंच गया ना, सखियों के उठने का टाइम कितने बजे है? 4:30 बजे। और कितने अभी हाथ खड़ा करवा ले तो 1 या 2 का हाथ खड़ा हो, तो से पहले नींद नहीं खुलनी तो धामधनी कहते हैं ठीक है तू मेरे को डरकाएगा और मैं तेरे को डरका रहा हूँ, फिर मेहर तो हम मांगते हैं तो विराट जी मेहर कैसे कर देंगे? विराट जी रहे हमेशा चाहे बैठे कदमों हक, और इस वाणी से हमेशा रुए क्या रहेंगे? सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। यहाँ रहते हुए भी वो खुशहाल रहेंगे, जैसे परम धाम में धामधनी का स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, तो परम धाम की आत्माओं के ऊपर भी संकट भी आएंगे, ये नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन उनका चेहरा फिर भी मुस्कुराता रहेगा। क्यों? उनके पास बल किसका है? धामधनी के अंदर शक्ति है, बल है, तो गम भी हंसते हुए वो सह जाएंगी। इन वाणी की बरकतें भया जागृत शोभन, ये सपना भी जागृत खड़ा हो जाएगा। इस वाणी में इतनी ताकत है, पहचान कहूँ ना हुई पहले पास आई सैयद, और दुनिया में सबसे पहले पहचान किसको हुई? मोमनों को ये पहले पहचान करा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते बढ़ चली चाहे गुण पहुंची हक, और ये फिर बढ़ते बढ़ते मोमन इसको बढ़ाएंगे और बढ़ते बढ़ते किसके पास पहुंच जाएगी? त्रैगुण ब्रह्मा विष्णु महेश के पास ये पहुंच जाएगी। इन वाणी की रोशनी मावे ना जमी आसमान, और इसकी इतनी रोशनी फैलेगी सब डर जाएंगे। जब सूरज निकलता है और फिर कोई अपना लालटेन जला के कह दे कि भी ये तो मेरा ही सूरज है, तो उससे क्या हो जाएगा? कोई अपने इसी तरह से जब सूरज निकलेगा, जब ये वाणी का प्रकाश होगा तो सब डर जाएंगे। लेकिन उल्लू ना जाने उगे असुर, अंधों का दुश्मन नूर। उल्लू कभी नहीं चाहेगा कि वे सूरज निकल आए। अंधों का दुश्मन नूर, ए सुन वाटा जो ना ल्यावे ईमान, ताको उल्लू चमगादड़ जान। इस वाणी को सुनकर भी कोई ईमान नहीं लाता, तो वो प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? वो उल्लू और चमगादड़ है, जो ये चाहता ही नहीं इस वाणी का उजागर हो। प्राणनाथ जी कहते हैं मैं तो ये मोमनों की परीक्षा ले रहा हूँ, मुझे कितनी देर लगनी है? नूर इमाम इन बात का जो कबू निक्सी किरण, बस 80 पाँव पल में चारों तरफ चारों वर्ण। श्री धाम नव धाम है इन वाणी के बीच, और परम धाम कितना है? 9 भौम 10वीं आकाशी। और हमारा वो कौन सा पक्ष है? पहला धाम, तालाब, कुंजवन, सोए, मानिक, नहरे, बनकी, चुए, पश्चिम चौगान, बड़ोगढ़, कहिए, पुकरार, जमुना जी लइए, 8 सागर, ये 25 पक्ष हैं। तो धाम पहला पक्ष 9 भौम 10वीं आकाशी है। छोटोर है अखंड पाइए इन्हें वाणी से, और वो भी हमें कहां से मिलेगा? इस वाणी से पता लगेगा। खुद जो है बाग जानवर है सो इन वाणी बीच है सब, हौज जो है, हौज कौसर, जमुना जी, पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, वो सब अगर हमने पढ़ना है, देखना है, समझना है, वो सब इस वाणी के अंदर है। सातों घाट जो पुल है सो सैया देखें आप, और जो 7 घाट पूर्व दिशा के हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी, बट, ये सब कहां पर हैं? पूर्व दिशा के अंदर हैं। और जमुना जी चल रही है, और जमुना जी के साथ क्या आई है? बोलो। जमुना जी के साथ 4 बताई थी ना, पहले क्या आएगी? जल रोस, बिल्कुल बराबर पानी के साथ जो चलेगी वो क्या होगी? जल रोस। उसके साथ आएगी पाल, और उसके आएगी बाद बन रोस। बन रोस पे हमारे सुखपाल खड़े होते हैं, और उसके बाद आएगी पुखराज रोस।
ये हमें चितवन के लिए बहुत जरूरी, ये 4 नाम याद कर लेना। हम कहां से जब चितवन करते हैं, सरवरा सागर से आते हैं, केल के पुल से आके दक्षिण की तरफ पहाड़ के घाट में स्नान करते हैं और पानी के साथ क्या बनी हुई है, जल रौस, उसके बाद पाल, उसके बाद वन रौस, वन रौस के बाद पुखराज रौस और उसके बाद अमृत बन के बीचों बीच रौस सड़क से होते हुए हम कहां पहुंच जाएंगे, चांदनी चौक। तो सुंदर साथ जी इस तरह से हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। अब ये अगर ये 4 नाम याद कर लेंगे, हौज कौशल पूरा समझ जाएंगे और ये पूरब की दिशा, जैसे सुखपाल, अगर हम पार घाट पहले जाएंगे, ध्यान देकर समझिए, बोलो श्री प्राणनाथ, कृष्ण पक्ष का एकम दिन होगा और हमारे सुखपाल लगे हुए, सुखपालों में पार घाट जाएंगे तो वो सुखपाल हमारे कहाँ उतरेंगे, वन की रोस। तो अगर हमें पहले पता होगा, हमने यहाँ याद किया होगा, हमारे रोम रोम में ये चितवन होगी, तो फिर हमें समझने में देर लगेगी। बताइए हमारे सुखपाल कहाँ उतरेंगे, वन की रोस। इसलिए धामधनी की कृपा से पन्ना पद्मावतीपुरी धाम में प्रणाम करके आए तो वहीं लगा कि इस बार 40 दिन का ब्रह्म यज्ञ हो जाए। तो और प्रधान जी के सहयोग से वहां जाने को मिला। गुलशन जी जबरदस्ती ले गए, इस बार मूड ही नहीं बन रहा था, जाने का टाइम भी नहीं था, लेकिन गए तो धनी के चरणों में यही अर्जी हुई कि सुंदर साथ को इस बार चित्रनी चर्चनी में लगा लो। और ठीक है, ऐसे ही लगे थे सरकार साहब, बड़े महाराज जी कह रहे हो 40 दिन का ब्रह्म यज्ञ कर लो भाई, तो वही सब सुंदर साथ ने जयकारा भी बोल दिया। तो इस बार धामधनी की कृपा से सब सुंदर साथ को काफी चितवनी का भी आनंद मिला है। और आज 40 मिनट तक हमारे हाथी सरकार साहब हमें चर्चनी समझाएंगे। जो आपने समझा है ना, आज 40 मिनट तक हमने अपने सरकार साहब से सब कुछ देखना। आज आपको कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जो यहाँ आज बोल रहे हैं, जो कुछ आप समझ रहे हो, जो कुछ आप ले रहे हो, बड़े महाराज जी और सरकार साहब जिन्होंने हमें ये सब दिया है, उनके ही आशीर्वाद से, उनके बिना कोई भी हमें दे नहीं सकता है। वो यहाँ पर आकर विराजमान होते हैं, धामधनी श्री बाईजूराज विराजमान होती है, उन्हीं को प्रणाम करके जो वो उनका आशीर्वाद मिलता है आपके आगे रखा जाता है। अब यहीं तक ही चर्चा चलेगी आज, और कल सुबह ठीक 10 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और पंकज जी भी हमारे पास कानपुर से आए हुए हैं, हर्षद भाई जी भी हैं, अमर ज्योति जी भी हैं, योगिता जी भी हैं, कल आशा बहन भी आ जाएगी। तो पूरे 2.5 घंटे आपको वाणी गाएं और भजन के लिए दिए जाएंगे 12:30 से 1:30 बजे तक। कल बड़ा दर्दनाक सीन है एंड का, क्योंकि बाईजूराज का धाम गमन, श्री राज का अंतर ध्यान की लीला और लालदास जी का बिलखना, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन बीतक पूरी हो गई और उन्होंने जैसे रखी, फिर कहा केशव दास सजदे पड़े, सिर ना उठाए हो जाए। और मेरी भी अर्जी सुन लो, आपने जो हुक्म किया था मैंने वो पूरा कर दिया, मेरे को भी उठा लो। लेकिन उनकी अर्जी कबूल नहीं हुई। 6 दिन लगातार घूमर जी में दिन रात वियोग करने के बाद अष्टमी वाले दिन, जन्माष्टमी के 1 हफ्ते बाद उनके अंतर ध्यान की ये सारा कल सीन आपके सामने बराबर रखा जाएगा। इसलिए सुंदर साथ से प्रार्थना, कल हमारा विदाई का दिन है, फिर जब जब धामधनी का हुक्म होगा सब आपके मिलने से होगा। अब हम अपने सरकार साहब की, क्योंकि 40 मिनट की सीढ़ी है वो, जो चर्चनी के रूप में हमें परम धाम के पक्ष बड़े नक्शे द्वारा समझाए जाएंगे। और ओ सैया देखे अब, सो सैया देखे अब, ओद जो है बाग जा